नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूरज मिसर मैथ पर स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो कंपटीशन की अंग्रेजी है, एसएससी की अंग्रेजी है, उसको हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि हम लोग कई टीचरों से अंग्रेजी पढ़ते हैं और फिर भी जो हम लोग की अंग्रेजी है वो बच्चों को सही नहीं हो पाती है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से अंग्रेजी पढ़ी जाए, अंग्रेजी पढ़ने का जो तरीका हो वो क्या हो, ताकि हम लोग की जो अंग्रेजी का जो स्कोर है वो 50 में 50 या 50 में 48, 46, 40 आ सके। तो आइए बच्चों, आप देखिए सबसे लोग पहले लोग स्टार्ट क्या करते हैं। सबसे पहले लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। और हम जो ग्रामर पढ़ते हैं तो हमको ये नहीं समझ आता है कि हमने ग्रामर को इतने बढ़िया से पढ़ लिया, लेकिन जो हम लोग का एसएससी का क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन, वो निकल नहीं पा रहा है। बच्चों देखिए, सबसे पहले आप ग्रामर में एरर तभी निकाल पाएंगे जब आप किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का मतलब समझ पाएंगे। अगर आप किसी सेंटेंस वाक्य का मतलब नहीं समझते हैं या पैसेज का मतलब नहीं समझ सकते हैं तो बच्चों आप कभी एरर निकाल पाएंगे और न कभी आप उसमें ये पता कर पाएंगे क्या गलती है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको सबसे पहले शुरू करनी है। जब आप सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करेंगे तो इससे बच्चों आपकी जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। तो रीडिंग स्किल जो डेवलप होने में समय लगता है बच्चों, 4 से 5 महीने या 6 महीने लग सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन टाइम्स, इन तीनों पेपर में से कोई भी एक पेपर खरीदना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप द हिंदू पे ही पढ़ें। तो जो आप इनमें से कोई भी पेपर खरीद सकते हैं। और आपको पेपर पढ़ने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप जो पेपर लेंगे उस पेपर का पहला पेज खोलेंगे बच्चों। पहले पेज पर पूरा पेपर पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और जो भी वर्ड मीनिंग आपके पढ़ने के दौरान फंस रही है उसके लिए आप स्पेशल क्लास की डायरी बनाएंगे, स्पेशल टाइप की। और उस डायरी को आप लोग, उस डायरी में उस उस मीनिंग, वर्ड की जो मीनिंग होगी उसको गूगल के सहारा लेकर के हम लोग उसका मीनिंग अपने डायरी में नोट करेंगे। तो जो करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है कि जैसे आपको है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको मीनिंग पता करनी है, सबसे लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग। फिर आपको नीचे जाना है, तो नीचे जाने के बाद आपको ऑक्सफोर्ड लिखा होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखा होगा। तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर उसकी जो रियल मीनिंग होगी, उसकी जितनी सारी मीनिंग होगी वो बच्चों निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से आप गूगल का सहारा लेकर वर्ड मीनिंग पता कर सकते हैं। फिर आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लड़का शुरू करता है, 10 दिन पढ़ता है, 1 महीने पढ़ता है, तो वो ऊब जाता है। उसको लगता है कि नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो जो आपको न्यूज़पेपर लगे रहना है, 1 महीने में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा। जब आप 2 महीने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 2 महीने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो वर्ड मीनिंग्स है वो वर्ड मीनिंग बार-बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। जब आपकी वर्ड मीनिंग रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, तब उसके बाद आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि वो मीनिंग आपको पहले याद रहेगी। तो आप जब वो किसी वाक्य में, किसी पैसेज में आएगा तब उसका बेहतर तरीके से आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको द हिंदू पेपर शुरू करना है या कोई भी पेपर आपको पढ़ना है। तो आपका जो स्किल बच्चों, रीडिंग स्किल डेवलप होने में लगेगा, तो आपका वो 5 से 6 महीने लग सकता है। अच्छा, एक फायदा और होगा, जब आप कभी भी पेपर करने जाएंगे, जो न्यूज़ पेपर पढ़ने के दौरान जो कॉमन एरर होते हैं वो एरर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे कि मैंने हमने ये तो हमेशा ये पढ़ा हुआ। जैसे आपने पढ़ा कि सब्जेक्टेड टू, तो आपने हमेशा अगर सब्जेक्टेड टू पढ़ा है तो अगर कभी पर सब्जेक्टेड इन आ गया तो आप बता पाएंगे कि जो सब्जेक्टेड इन है ये गलत है। सब्जेक्टेड इन की जगह क्या होना चाहिए था, सब्जेक्टेड इन की जगह सब्जेक्टेड टू होना चाहिए था। तो इस तरह से आपकी हैबिट बन जाएगी, जो कॉमन एरर के बहुत सारे क्वेश्चन बिना आपको पढ़े भी आप क्लियर कर पाएंगे। तो जब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है वोकैब। तो वोकैब के लिए मैंने देखिए बुक बता रखी है, ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक में खास बात क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रीवियस के क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं। उसके बाद द हिंदू का जो वोकैब है वो अलग दिया हुआ है, और सब्स्टिट्यूशन अलग दिया हुआ है, सिनोनिम्स अलग दिया हुआ है, एंटोनिम्स अलग दिया हुआ है। तो आप पेपर पढ़ते रहिएगा, 4 से 5 घंटे आपको पेपर पढ़ना है या 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं। आप वो जो 2 घंटे प्रतिदिन वोकैब याद करना है। आप जो वोकैब याद करेंगे, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप वोकैब कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जो वोकैब होगी वो न्यूज़पेपर में बराबर आती रहेगी, जिससे आपका रिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा। तो आप बच्चों कितनी मीनिंग याद करेंगे, आप इसको मीनिंग याद करना शुरू करिए। आपको कम से कम एसएससी के लिए आपको 12,000 से बच्चों 15,000 मीनिंग याद करनी है। आप परेशान मत होइए, आप आराम से 6 महीने में
पेपर पढ़ने के दौरान आपका 9 से 10,000 मीनिंग आराम से बच्चों याद हो जाएगा। और उसके बाद कुछ जैसे कुछ मीनिंग होती है जो हिंदू नहीं यूज होती है लेकिन एग्जाम में आती है, तो उनके लिए परेशान मत होइए, आप तैयार करिए उसको। फिर अब बच्चों स्टार्ट करेंगे ग्रामर। अब हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे, तो ग्रामर अब लास्ट में स्टार्ट करने का फायदा क्या होगा, हमको वर्ड मीनिंग से समझ में आ रहा है कि इसका मतलब हो क्या सकता है। अब बच्चों यहाँ पर जब ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो हमको ग्रामर का जो पैसेज होगा, जो वाक्य होगा, पहले तो हम लोग वाक्य को मीनिंग समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग की जो कंप्रेहेंसिव स्किल है वो डेवलप हो चुकी है। अब बच्चों हम ग्रामर पढ़ेंगे। अब हम ग्रामर पढ़ना क्या है, तो ग्रामर पढ़ने के लिए मैंने बता रखी बच्चों सबसे बेहतर जो बुक इस समय मार्केट में चल रही है या हमने जो किताब को पढ़ी थी, वो किताब आपके लिए नीतू सिंह बहुत बेहतर किताब है। अगर बच्चों नीतू सिंह का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम 1 का, अगर आप उसको पूरे बेहतर तरीके से तैयार कर लिए, मुझे लगता है कि एसएससी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं और एसएससी उससे बाहर आता भी नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन उससे बाउंस हो सकते हैं, लेकिन अगर जो क्वेश्चन बाउंस होंगे उसके लिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा होगा तो उससे आपका क्या हो जाएगा, उससे आपका बेहतर हो जाएगा। तो आपको नीतू सिंह किताब पढ़नी है। अब तो जब ये किताब पढ़ेंगे तो करना क्या है, इस किताब को पढ़ते समय जो जो कॉन्सेप्ट आपके इसमें आए, जैसे आप पढ़ रहे हैं इस समय द हिंदू आप पढ़ रहे हैं, तो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, वो कॉन्सेप्ट आपका नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 में या वो अंग्रेजी का रूल है तो वहां अंडरलाइन करिए कि ये रूल ऐसे होता है, मैंने ये पढ़ रखा है, ये चीज यहाँ पर है। तो जो जो रूल आपका उसमें मिले तो इसमें बच्चों बार बार क्या करना है, इसमें आपको बार बार अंडरलाइन करना है। जो वो क्या आपने पढ़ रखी है वो क्या आप इसमें अंडरलाइन करिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। बच्चों सबसे पहले आपको रीडिंग स्किल डेवलप करनी है। रीडिंग स्किल डेवलप करने में आपको 5 से 6 महीने लग सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद बच्चों वोकैब याद करना है। 2 से 3 महीने बाद जब वोकैब और न्यूज़पेपर आपको समझ में आने लगे, उसके बाद बच्चों करना क्या है, फिर आपको ग्रामर शुरू करना है। ग्रामर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप 2 से 3 महीने में 2 महीने में ग्रामर बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि नीतू मैम में 22 चैप्टर हैं, तो 22 चैप्टर को तैयार करने के बच्चों अगर आप एक दिन में मतलब 3 दिन में एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े चैप्टर भी नहीं है। मतलब कई तो 2 ही पेज में है, कोई 1 ही पेज में है, कोई 10 पेज में है, कोई 12 पेज में है। जिनका सबसे बड़ा चैप्टर है तो वो प्रोनाउन है। बच्चों इस तरह से आप 2 महीने में अंग्रेजी का ग्रामर सही कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, वोकैब भी तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से यही प्रोसीजर आप 6 महीने तक फॉलो करेंगे, बच्चों आपकी जो अंग्रेजी होगी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, जो आपका स्कोर रहेगा वो 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हो रहा होगा। अब बच्चों करना क्या है, इतना इस प्रक्रिया को 6 महीने दोहराने के बाद आपको एमबी पब्लिकेशन की सेट लगानी है। आप एमबी पब्लिकेशन की जब एक मतलब कम से कम 20 से 40 सेट लगाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजी इतनी बेहतर हो चुकी है। क्या आप एमबी पब्लिकेशन के या जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें 25 क्वेश्चन में 20 कर पा रहे होंगे, 22 कर पा रहे होंगे, तो आपके लिए कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। अच्छा, एमबी पब्लिकेशन सॉल्व करने के दौरान कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने नीतू सिंह में नहीं पढ़ी होंगी और कुछ वोकैब ऐसी होंगी जो आप द हिंदू में कभी नहीं आया होगा। तो जो उनके लिए एक डायरी बना करके छोटी डायरी लीजिएगा 10 रुपए का, उसमें नोट करते रहिएगा। तो ये रहा आपके अंग्रेजी को तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका। अगर आप बच्चों इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपकी जो अंग्रेजी है वो 6 से 7 महीने में बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और अंग्रेजी बच्चों एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। ग्रामर और रूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो आपको कोई कह रहा है कि आइए मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा, 2 मिनट पढ़ा दूंगा, 6 महीने पढ़ा दूंगा, अंग्रेजी फराटा हो जाएगी, इस तरह कोई बात नहीं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रीडिंग स्किल डेवलप करनी है और इस प्रोसीजर को आपको पूरा पूरा फॉलो करना है। तो जो हम बता रहे हैं कि हमने इस प्रोसीजर को फॉलो किया था, हमारा 2021 में जो सीजीएल मेंस हुआ था उसमें हमारा 184 नंबर आया था आउट ऑफ 200 में से। अगर हम प्री की बात करें बच्चों, प्री में हमारा 42 नंबर था, अर्थात हमने मतलब 22-23 क्वेश्चन करा था तो हमारा 22-23 सही था। तो हमने पूरा यही प्रोसीजर सॉल्व किया था और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ है 2020 वाले बैच में। तो इसका मतलब ये कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करिए और आप बच्चों सबसे पहले भ्रम से बचिए, क्योंकि आपको लोग डाइवर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, भ्रमित करने वाले बहुत लोग हैं, उन लोग से बचिए। मैं आपको लास्ट में एक और बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी से खत्म हो, जल्दी से आपकी जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप हो, तो जो एक है यूट्यूब पर एक चैनल है आशीष क्लासेस। तो जो आशीष क्लासेस आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आशीष सर आपको क्या पढ़ाते हैं, आपको वो कैप पढ़ाते हैं, मतलब ट्यूटोरियल पढ़ाते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ट्यूटोरियल पढ़ने का तरीका क्या है या किन जो जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या निकलेगा। क्योंकि देखिए जैसे की है, तो की का मतलब बच्चों देखिए किसी अंग्रेजी की जो वर्ड मीनिंग होती है, अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग कोई फिक्स नहीं होता है। जो अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग होता है बच्चों उसके सेंटेंस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हर वर्ड की मीनिंग निकाली जाती है। तो आज बच्चों इतना सा रखते हैं।
बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले समय में हम लोग मैथ में अपनी एक सीरीज शुरू करेंगे। जो पहले जो सीरीज होगी वो कैलकुलेशन पे बेस्ड रहेगी। तो आज हम इतनी सी रखते हैं, बस अपना ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।